तवांग के यांगत्से सेक्टर में चीन की घुसपैठ के पीछे एक लंबी साजिश थी। इसके लिए एक एक मिनट की प्लानिंग की गई थी। चीन ने यह भी प्लानिंग की थी कि गलवान की तरह मुठभेड़ हुई तो इस बार क्या करना है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम की वजह से सारी साजिश और प्लानिंग धरी की धरी रह गई। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यह समझाते हैं कि चीन ने एलएसी के नजदीक कहां और क्या प्लानिंग की थी और कैसे भारतीय सेना ने पीएलए को उसके दांव में ही पटक दिया है। लेकिन वो कौन सी जगह है दरअसल जहां ये प्लानिंग की गई, उसका नाम आप लगातार सुन रहे हैं। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको वो जगह साफ तौर पर और बिल्कुल सटीक तौर पर दिखाएंगे और बताएंगे जहां पर दरअसल ये बड़ी साजिश की गई थी। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, आपको बताते हैं कि दरअसल क्या है वो इलाका पीएलए को जहां पर अपने ही दांव में भारतीय सेना ने पटक दिया। तो देखिए ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, इसमें ये जो लाल रंग का शेल्टर नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यह है चीन के कब्जे वाले तिब्बत के शेनान प्रांत की कोना काउंटी। आबादी के नाम पर चीन के एलएसी के नजदीक अपना सैन्य ठिकाना बना रखा है। दरअसल ये जो जगह है, यहीं पर चीन का सैन्य ठिकाना है। घुसपैठ करने वाली टीम यहीं से रवाना हुई थी। कोना काउंटी से 5 किलोमीटर दूर है बुमला पास। देखिए हम आपको नक्शे के जरिए दिखा रहे हैं, यहां ये 5 किलोमीटर का फासला है। 5 किलोमीटर कोना काउंटी से 5 किलोमीटर दूर है बुमला पास। यहां भारतीय सेना की चेक पोस्ट है। इस 5 किलोमीटर के एरिया में ही, यानी ये जो आप लाइन इस वक्त देख रहे हैं, 5 किलोमीटर का ये एरिया, ये वो इलाका है, यहीं पर भारतीय जवानों ने चीन की सेना को धर दबोचा। सीमा में घुसपैठ करने के बाद भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों को ताकत के जोर पर कोना काउंटी की तरफ खदेड़ दिया। जहां से वो आए थे वापस उसी ओर खदेड़ा। तवांग सेक्टर में घुसपैठ की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। चीनी सेना ने घुसपैठ के लिए खास मौसम का इंतजार किया। चीन ने यह साजिश कैसे रची और इसे कैसे भारतीय शूरवीरों ने चीन को चित कर दिया, देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। हमारी सेनाएं हमारी औद्योगिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। देश की संसद में रक्षा मंत्री ने जो दृढ़ विश्वास भारतीय सेना के पराक्रम पर जताया, चीन की सेना उससे जख्म खाए बैठी है। गलवान की चोटियों पर चित्त होने के बाद चीन ने एक बार फिर तवांग में चोरी छिपे घुसपैठ की कोशिश की और कुछ ही मिनटों में सरहद लांघने वाले चीन के जवानों को भारतीय जवानों ने उनकी हद दिखा दी। गलवान में पिटने के बाद से भारतीय सेना के सामने चीन का मोराल डाउन है और भारतीय सेना का जोश हाई है। फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। जून 2020 के बाद से ही चीन गलवान का बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। 9 दिसंबर को चीन की सेना ने तवांग में घुसपैठ की कोशिश की। इसकी प्लानिंग बहुत पहले बनाई गई थी। चीन ने लद्दाख के बाद अरुणाचल क्षेत्र में एलएसी पर तनाव बढ़ाने का प्लान बनाया। इसके लिए 3 चरण बनाए गए। पहला, अरुणाचल क्षेत्र में एलएसी के नजदीक सैन्य तैनाती। दूसरा, तवांग सेक्टर में जासूसी। तीसरा, जासूसी के बाद घुसपैठ का इलाका चिन्हित करना।
TV9 को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन घुसपैठ का इलाका चिन्हित करने के बाद कई दिनों से रेकी कर रहा था। चीन सैटेलाइट के जरिए तवांग इलाके की जासूसी कर रहा था। पिछले कुछ हफ्तों में कई बार चीन के ड्रोन्स ने LAC पर घुसपैठ की कोशिश की। चीन ने अपने ड्रोन LAC पर भारतीय पोस्ट के बेहद करीब उड़ाए। चाइनीज ड्रोन के जरिए इलाके की रेकी की जा रही थी। भारतीय सेना की पोजीशन की जानकारी जुटाई जा रही थी। भारतीय एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI से चीन के एयर वायलेशन को रोक दिया। भारतीय सेना चीन की बढ़ती एक्टिविटी देखकर पहले ही चौकन्नी हो गई। तवांग क्षेत्र की हर पोस्ट और गश्त लगाने वाली टीम अलर्ट कर दी गई। इस बीच चीन ने घुसपैठ की तैयारी कर ली। डंडे, लोहे की रॉड, कटीले तारों वाले हथियार तैयार किए गए। चीन की सेना ने घुसपैठ के लिए घने कोहरे वाला दिन चुना। 9 दिसंबर को तवांग इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था। कोहरे के कारण भारतीय सेना के सैटेलाइट से चीन के मूवमेंट की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। निगरानी करने वाले कैमरा इक्विपमेंट की विजिबिलिटी भी घट गई। चीन ने इसका फायदा उठाकर तवांग में घुसपैठ की कोशिश की। कोना काउंटी से तवांग इलाके में घुसपैठ की गई। भारतीय सेना पहले ही अलर्ट पर थी। भारतीय सेना ने चीन सेना के घुसपैठियों को रोक लिया। चीन के 300 सैनिक LAC लांघकर भारतीय क्षेत्र में घुस आए। 30 मिनट तक भारतीय सेना की चीनी सेना के साथ भिड़ंत चली। भारतीय सेना ने गलवान के बाद तवांग में भी चीन की सेना को चित्त कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के 6 जवान जख्मी हुए हैं, जबकि चीन के 30 जवान जख्मी हुए। खास बात यह है कि हमारे किसी जवान को कोई गंभीर चोट नहीं आई। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज PLA ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। भारत सरकार ने तवांग का सच देश के सामने रख दिया है, लेकिन गलवान की तरह चीन की चुप्पी बता रही है कि नुकसान बड़ा हुआ है। चीन ने सिर्फ इतना ही कहा है कि LAC पर हालात स्थिर हैं। चीन ने कोशिश की थी कि वो हालात बिगाड़े, लेकिन भारतीय सेना ने चीन के अनवांटेड जवानों की ऐसी सेवा की हालात स्थिर हो गए हैं। LAC पर स्थिति बदलने आए चीन को बता दिया गया है कि उसकी सही स्थिति क्या है, उसकी पलटन को कहां होना चाहिए। भारतीय सेना से भिड़े चीन के जवानों पर भारतीय सेना बहुत भारी पड़ी। चीन को नुकसान और ज्यादा हो सकता था, लेकिन दोनों ओर के कमांडरों ने मिलकर झड़प बंद कराई। लद्दाख में अपने पैर पसारने की उम्मीद खत्म होने के बाद चीन अब अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके में अपना सैन्य विस्तार करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन LAC के नजदीक नए नए गांव बसा रहा है। इन्हें चीन की तरफ से गांव बताया जा रहा है, लेकिन असल में ये चीन के सैन्य ठिकाने हैं। यहां चीनी आबादी के नाम पर सैनिकों की तैनाती की जा रही है। भूटान तिब्बत क्षेत्र में चीन ने कई अवैध गांव बनाए। गांवों में विशालकाय टिन शेड बनाए गए हैं। टिन शेड में चीनी सेना के शस्त्रागार बनाए गए हैं। गांवों में सैन्य वाहन उपकरण तैनात किए गए हैं। सभी गांवों में बंकर भी बनाए गए हैं।
एलएसी के नजदीक बस्तियां बसा रहे चीन की नीयत क्या है, ये साफ है। इसीलिए भारत भी एलएसी के नजदीक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और चीन को इसी बात पर आपत्ति है। भारत एलएसी पर बहुत तेजी से अपने आप को मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में 29 नवंबर को भारतीय सेना ने अमेरिकी सेना के साथ युद्ध अभ्यास नाम की साझा वॉर एक्सरसाइज की। ये वॉर एक्सरसाइज उत्तराखंड के औली में की गई, जहां दोनों सेनाओं ने बारूद बरसाया। वो इलाका एलएसी से महज 100 किलोमीटर दूर है। उनतीस नवंबर को जब अमेरिका और भारत की सेना ने वॉर एक्सरसाइज शुरू की, तो उसके अगले ही दिन चीन ने इस पर ऐतराज जताया। तीस नवंबर को चीन के विदेश मंत्रालय ने वॉर एक्सरसाइज के खिलाफ बयान जारी किया, लेकिन उससे पहले ही चीन की सेना ने घुसपैठ की साजिश बना ली थी। चीन का प्लान था लद्दाख की तरह अरुणाचल क्षेत्र में भी भारतीय सेना के साथ लंबा विवाद खड़ा करना। इससे पहले कि चीन की सेना इलाके में घुसकर अस्थायी निर्माण या तंबू गाड़ पाती, भारतीय सेना ने साजिश को नाकाम कर दिया। चीन के 300 जवान अब ये जान चुके होंगे कि भारतीय सेना के सामने डटे रहना बहुत मुश्किल है। गलवान में भी भारतीय सेना बलवान साबित हुई और तवांग में भी उसके आक्रामक तेवर से चीन चित्त हुआ। जिनपिंग के 300 में 270 जवान अपने पांवों पर लौटे। मार पड़ने से चलने में भी लाचार हो चुके बाकी के 30 जवानों को कंधे पर लादकर 5 किलोमीटर पीछे कोना काउंटी तक ले जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।